बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी हो सनाम, जो उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन गुजरे अच्छा। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी यादें हैं जिन्हें जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे ख़ुद को रिलेट कर सकेंगे। क्योंकि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जब हम अपनों की बात करते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई याद, कोई ना कोई अपना हमें ज़रूर याद आता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि हम हमेशा रिश्तों के एहतराम की बात करते हैं, रिश्तों के निभाने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द, आपके माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर लब सीने नहीं बल्कि लब खोलने चाहिए, तो फिर आप उनको मौज़ूए बहस बनाते हैं। तो आज का जो मेरा मौज़ू है वो है मुक़द्दस रिश्ते पामाल क्यों। अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ प्यारे रिश्ते, खून के रिश्ते हमें तोहफ़तन अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। अब वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, इस पर तो मैं बात नहीं करी, क्योंकि कहते ये हैं कि जैसे आप रिश्तों को बरतते हैं, जैसे आप रिश्तों को निभाते हैं, जिस तरह जितना आप रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उतना आप रिश्तों को बांधते हैं और उसमें मोहब्बत कायम रखते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और मैं और आप करें, ये तो गवारा ही नहीं है ना। इस लफ्ज़ को तो हम अपनी सो कॉल्ड कहीं ना कहीं इंसल्ट समझते हैं, या हम समझते हैं कि ये तो मुझे शायद झुकने को कह रहा है, या मुझे ये कह रहा है कि मैं अपनी मट्टी छोड़ दूँ। मैंने कुछ अपने बड़ों से ये भी सुना, नहीं अपनी मट्टी नहीं छोड़ना। कोई नहीं कहता कि अपनी मट्टी छोड़ें। जहाँ रहना है वहाँ पर खामोश हो जाओ, और जहाँ नहीं रहना वहाँ से उठ के चले जाओ। बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन इस तरीके को सीखने के लिए मुझे तो शायद मेरी जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी वो लग गई, लेकिन अभी भी शायद बड़ा मुश्किल सा लगता है अपनी मनपसंद जगह को, अपने मनपसंद लोगों को छोड़ के जाना। लेकिन किस चीज़ पर छोड़ा जाता है? मोहब्बत या फिर इज़्ज़त? मोहब्बत पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये तो खैर मैं रिश्तों के हवाले से, ज़िंदगी के बरतने के हवाले से बात कर रही थी, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो हम इस दुनिया में आकर मनपसंद बनाते हैं। अपने रिश्ते, दोस्त हैं, शादियां होती हैं आपकी, इसके बाद शादी के बाद कुछ नए रिश्ते, कुछ नए जो है वो आपको ताल्लुक़ मिलते हैं, और उनमें या फिर आपके खून के रिश्तों में अक्सर तवाज़न करना जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक वक्त था, बल्कि आज भी ऐसा ही है, कि जब घर में बड़े आते हैं तो बच्चे जो है वो एक तरफ हो जाते हैं या साइड पर बैठ जाते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि वो डर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस घर का निज़ाम ऐसा है कि बड़ों के आगे बच्चे जो है वो शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, या उन्हें सिखाया इस तरह से जाता है। नानी दादी, दादा दादी, उनका एक एहतराम है, या आपके घर के बड़े ताया हैं, या कोई ऐसा रिश्ता है जो उम्र में भी यकीनन आपसे बड़ा है और रिश्ते में भी आपसे बड़ा है। इवन एक बहू, वो अपने ससुर के सामने या अपनी सास के सामने बात करते हुए थोड़ा सा सोचती है कि ये मेरा रिश्ता कितना मुक़द्दस है या कितना बड़ा है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे शायद ज़्यादती कर रहे होते हैं, या उस हकीकत को जो शायद उनको समझ में भी आ रही है, लेकिन वो उसको किसी और तरह से आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उस रिश्ते का मुक़द्दस ऐसा है, उसका ताल्लुक़ ऐसा है, उसका कॉन्टेस्ट ऐसा है कि आप उसको पामाल नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा भी है कि इज़्ज़त नहीं रहती, सिर्फ क्या बचता है, वो रिश्ता बच जाता है, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े होते हैं। सो ऐसा ताल्लुक़ बड़े भी ना रखें अपने छोटों से कि मामलात इस लेवल तक आ जाएं। फिर हमारे यहाँ कुछ बड़े नटखट से ताल्लुक़ हैं, जिस तरह सास और बहू के ताल्लुक़ को एक अलग कॉन्टेस्ट में रखा जाता है, नंद भाभी के ताल्लुक़ को अलग रखा जाता है, भाभी देवर का ताल्लुक़ जो है उसके बारे में लोगों का बड़ा कहना है कि जी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। फिर जी जो साली है उसके बारे में कहा जाता है कि साली जो है वो आधी घर वाली है। क्या
ऐसा है, ये सारे रिश्ते जो हैं, ये जो ताल्लुकात जो हैं जिसमें हम बुने हुए हैं, इनको हम जब बरतते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कर बैठते कि हम इनके तकद्दुस को ही पामाल कर जाए। कुछ इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, इन्हें संभाल के रखिए और कहते ये हैं कि नमक की तरह हो जाएं कि जब खाने में आप नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता नमक है, खाना मज़ेदार है। जिस दिन खाने में नमक ना हो उस दिन आप कहते हैं ओहो ये तो खाना ही बिल्कुल जो है वो बेकार है, दिल को अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह आप भी अपने रिश्तों में जो है अपने आप को इस तरह से घोल दें, इस तरह से मिक्स कर दें कि जब आप ना हो तो लोग आपकी कमी को महसूस करें। सो रिश्तों का एहतराम और उनका तकद्दुस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। हमारे बहुत प्यारे भाई माशाल्लाह से जहनों को रोशन करते हैं और दुनिया भर में माशाल्लाह से इन्होंने जाके लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान भाई। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान भाई बहुत तसल्ली से बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा? ठीक है, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, खैरियत से। और ये हर ट्यूसडे एक मैसेज जाता है कि मास्क पहनिए और कोरोना से बचिए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर डबल डिजिट के ऊपर फिगर्स जा रहे हैं। yes. हाँ, तो ये अलार्मिंग है। बकरीद की आमद है और इसके साथ ज़रूर ऐड करें, वैक्सीन ज़रूर लगाएं, किसी अफवाह के ऊपर ना जाएं, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। यस, वैक्सीनेशन जो है वो आपने लाजमी करवानी है। और मुझसे किसी ने वैक्सीनेशन करवाई और उस दिन मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा वो ना मैं तो 2 साल में चली जाऊंगी, तो जो है वो तुम वो वाला काम कर लो। मैंने कहा व्हाट? किसने बोला आपको? कहने लगी मैंने ना वो उस पर देखा था, फेसबुक पे देखा था। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं ये सारी चीज़ें, बट जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है ना तो इस तरह की ख़बरें और इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारा बहुत पक्का यकीन है कि ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है, ठीक है। वो पत्थर में छुपे हुए वो कीड़े को भी रिस्क देता है और हमें जहाँ से जाना होगा अल्लाह ताला वहाँ उस वक्त हम इस दुनिया से उठ जाएंगे। जो रात कब्र में है वो दुनिया में नहीं हो सकती। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवानी है और बस अल्लाह पर हमें जो है वो भरोसा रखना है। अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और रिश्तों का एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं। इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। बताइए कि एक इंसान के लिए, क्योंकि हमें सोशल एनिमल बना या इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे ज़रूरत है रिश्तों की। खूनी रिश्ते भी हैं, फिर हम दुनिया में आके रिश्ते भी बनाते हैं। कितने ज़रूरी हैं रिश्तों की अहमियत क्या है इंसान की ज़िंदगी में? देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो वो लड़का या लड़की होता है, लेकिन पैदा होते ही वो बहुत सारे रिश्तों के अंदर खुद ब खुद, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा था, खुद ब खुद हो सकता है वो किसी का भाई बन जाए, उसी वक्त किसी का भतीजा बन जाए, उसी वक्त किसी का भांजा बन जाए, उसी वक्त अभी पैदा हुआ है, राइट? अभी पैदा हुआ है, उसके चाचे मामे फुप्पी लेकिन रिश्तों के साथ आया ही अभी है, राइट? इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, रोल बन गया, यानी अब वो किरदार में पैदा होती किरदार बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा हो सकता है कि वो किसी का भाई हो, राइट? अब वो किसी का भाई पैदा हो गया, उसकी बड़ी बहन है, उसका भाई, तो यानी उसका किरदार बन गया। रिश्ते, हर रिश्ता हुर्मत का रिश्ता होता है जी। अच्छा, हुर्मत का रिश्ता का मतलब एहतराम का रिश्ता होता है। उस एहतराम के रिश्ते में कुछ वो रिश्ते होते हैं जिनको हम महरम कहते हैं, यानी जिनसे निकाह नहीं हो सकता। तो वो क्या हो गया कि यार ये आपके महरम हो गए, अब इनसे आपका निकाह नहीं हो सकता, तो ये महरम हो गए। अच्छा, अब जो बाकी रह गए वो भी हुर्मत के रिश्ते हैं, वो एहतराम में आ गए। हमारे माशरे के अंदर जो कल्चरल, जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा कल्चर है, उसके अंदर ये बड़े कीमती रिश्ते हैं, जिसको मैं हुर्मत के रिश्ते और मामू तो महरम होता है, चचा भी महरम होता है, उससे निकाह नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन चची से और मामी से निकाह हो सकता है। देखिए, वो अगेन अगर आप ये कहते हैं, अगर उन्होंने चची और मामी से भी वैसे चची और मामी से भी नहीं हो सकता। ये देखिए, कुछ रिश्ते, एक बुक पढ़ी थी तो उसमें मैं बड़ी कंफ्यूज हुई। मैंने कहा अगर मामा महरम है तो भतीजे से मामी का, देखिए होता क्या है कि बहुत, वैसे मैंने आपको कहा ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं
कि जो इखलाकियात के दायरे में भी आ जाते हैं। जी। यानी वो दुनिया से चला गया है, हाँ। ज़रूरी तो नहीं है कि आप आपकी गोद में पले हैं, आपको अगर एक कोई लाइन भी है तो उसमें इखलाकियात भी तो आती है ना, उसमें हुर्मत भी तो आती है। जैसे मैंने आपको कहा ना, हुर्मत जब एहतराम कहते हैं तो हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, बहुत कीमती हैं, जिनको महफूज रखना चाहिए, जिसको पामाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो भाभी का रिश्ता है घर के, अच्छा भाभी को उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर बड़े भाई की बीवी उम्र में मुझसे छोटी है तो मेरी भाभी है। हाँ, क्योंकि रिश्ता बड़ा है, रिश्ता बड़ा रिश्ता बड़ा है, वो सही। यकीन माने वो भाभी माँ हो जाती है। यानी घर के अंदर कहते हैं भाभी माँ है, भाभी माँ है। हमारे घर के अंदर जब पहली भाभी आई, सारे बहनों की शादियां हो चुकी थी। अब वो हमारे ज़ाहिर हम 6 बहन भाई, सब 6 भाई थे हम उस वक्त, माँ बाप सारे, वो अकेली बंदी, कोई मासी का कॉन्सेप्ट उस टाइप का नहीं था, अकेली बंदी। खाना हम किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं, आज भी खाना नहीं पसंद करते किसी के हाथ का, तो उस वक्त भी किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते। सबकी, अब आपको पता है लड़के होते हैं तो उनकी सबकी अपनी अपनी फरमाइश है, उसके कपड़े इस तरह के चाहिए, उसको इस तरह के चाहिए, उसको अलग अलग टाइम पे खाने अलग चीज, बस सारी फरमाइशें उस बेचारी के पास। और फिर उसके बाद उसके अपने बच्चे भी हुए, राइट। अच्छा, फिर जब फैमिली बड़ी हो गई, वो अपने घर में चले गए, दूसरी भाभी आई, वो भी वही तनहा, राइट, वो भी तनहा, राइट, हमारी उम्र की, लेकिन हमारी भाभी हो गई। अब वो अकेली भाभी ने पूरा घर चलाना, हमने उसको सोते हुए नहीं देखा, राइट। अब वो इतना एहतराम का रिश्ता, अब जो उसके देवर है ना, वो उस पर जान छिड़कता, वो आगे, क्योंकि माओं की तरह उन्होंने ऐसे ख्याल ही है ना, किया, ऐसे ही है पाला ना, ऐसे ही है ना, वो पाकी तरह पाल रही है, उनके मतलब कह रहे छोटा भाई मैं ये नहीं खाऊंगा भाभी, अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी डांट रही है, मैं अच्छा ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ। यानी आपके ये इतने खूबसूरत रिश्ते थे, राइट, इतने खूबसूरत रिश्ते। इसी तरह देवर जो है ना चट्टान होता है, राइट। देवर जो है ना, क्योंकि वो क्या होता है, उनकी बात है कि वो इतनी अच्छी उसकी थी, स्ट्रॉन्ग नर्व्स की थी। मेजॉरिटी यही है मेरे मुल्क में जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेजॉरिटी यही है, मेजॉरिटी वो नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई हाथ में तेजाब की बोतलें लेकर नहीं घूम रहा कि लड़की मिले और फेंको, कहीं नहीं हो रहा भाई, है कहीं नहीं हो रहा, ये काम ना करे। ये लंदन में होता है, वहाँ 600-800 साल के जो है वो केसेस आते हैं पर डे, 3 से 4 केसेस आते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, हमारे उजागर ही नहीं किया गया कि इतने खूबसूरत रिश्ते। फिर इसी तरह एक और आपने जो रिश्ता आखिर के अंदर जो है वो कहा था, वो जो बेगम की छोटी बहन होती है, राइट, जिसको वो साली आधी घरवाली, इससे ज़्यादा फजूल जुमला मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। यार आप ये सोचिए, आधी घरवाली, घरवाली के तो बहुत सारे अलग रिश्ते होते हैं ना, वो आधी किस बात कौन सी फाइल खुलती है इससे? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी वाइफ की छोटी बहन जो है ना, वो मुझे इमरान भाई नहीं कहती, बाबा जानी कहती है। आप अंदाजा करें, वो बाबा जानी कहती है, सही, वो भाई भी नहीं कहती। जब आपकी शादी हुई वो छोटी सी होगी और आपने उनको वैसे ही प्यार इज्जत वो दिया। इसीलिए वो कहती है कि ये मेरे, अब उसके फादर भी नहीं रहे, मेरे ससुर भी नहीं रहे, तो उस वक्त हमेशा से वो इमरान भाई नहीं कहती, बाबा जानी कहती। तो अब वो मेरी बेटी है, मेरी छोटी बहन नहीं रही ना, मेरी बेटी है। आप उसको जाके फजूल तरीन बात कहते हैं कि आधी घरवाली है, लाइक खुदारा, राइट। सोचे तो सही, आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा रास्ता जो है आप खोल रहे हैं। इतना हुर्मत का ये रिश्ता, देवर का इतना अच्छा रिश्ता, भाभी का इतना जबरदस्त जो है वो रिश्ता, और हमने पता नहीं उसको ऐसा शो करना शुरू कर दिया है। इन मिसालों में हमने उनको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए उन रिश्तों की हुर्मत को पामा। एक कॉलर भी है इमरान भाई, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई की बातें यकीन करें मुझे तो इतनी जबरदस्त लगती हैं। ये नहीं कि सिर्फ उनकी तारीफ है, तो बहुत बरसे से इनको सुन रहा हूँ, लेकिन असल में सना मुझे बात कुछ और करनी थी, लेकिन इन्होंने एक जो मौजू मुझे दे दिया ना, एक बात करनी थी, मौका दीजिएगा। एक्चुअली चक्कर है कि इन्होंने जो कहा ना कि हमारे माशरे को जो एक मिलाइन किया जा रहा है चंद वाकयात की बुनियाद पर के हमारा माशरा इतना बुरा है, और यही इस किसी चैनल पे यहाँ तक कहा गया कि 85% औरतों पे हमारा तशद्दुद है। तो मैंने उनसे कहा भाई अगर 85% पे होता है तो आप भी उसमें शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, जो मौलाना साहब शामिल है वो भी शामिल है, ये आप कहाँ से सर्वे लाएं? एक तो ये बहुत हमें बात समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे बराबर के मुल्क के अंदर जो डेली रेप कैपिटल कहलाता है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र हमसे बहुत बेहतर है। दूसरी बात जो इन्होंने कही ना, जो भाभी, और ये आई एम सॉरी टू से सना मुझे कहना पड़ेगा, जो इंडियन वेब सीरीज के चक्कर में लोग देखने लगे, इससे इतनी बुराई फैल रही है। वो जो ड्रामों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डिफरेंट लोगों से दिखा रहे हैं, मुझे पूछना भी है ये सर मुझे बताइए कि जो ड्रामों में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हमारे माशरे में होता है, माशरे में ये आप एक्सेप्टेबल बना रहे हैं और पूरे माशरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं कि इस दौर में जो है वो एजुकेट करता है, स्क्रीन आजकल लोगों को एजुकेट कर रही है। और जहाँ तक बात है ड्रामास की, उसमें तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या, बहनें ही बहनों का घर तोड़ रही हैं।
मैं ये नहीं कहती कि शायद ये नहीं होता होगा दुनिया में, ये होता होगा, लेकिन हम ये क्यों ना दिखाएं कि एक बहन ही जो है वो दूसरी बहन के लिए कितनी कुर्बानियाँ भी देती है। अब किसी आप पाकिस्तान के कल्चर में देख लें, वो बहन जो बड़ी होती है और अगर घर में इतना फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर ना हो तो वो अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं करती, वो घर से बाहर निकलती है, वो कमाती है, अपने बहन भाइयों को वो बग़ैर पैदा किए हुए माँ बन जाती है। और पंजाबी में तो एक जुमला कहते हैं कि मावा बजा पहन, माओ जैसी बहन। और ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ, क्या लड़के भी ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अपने बहन भाइयों को बच्चों की तरह ट्रीट किया, उनके लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी दे दी। वो सब कुछ भी ले आए ना दुनिया में, सब कुछ भी ला के अपनी बहन या अपने भाई के कदमों में रख दें, तो वो जो वक्त, जो उनका जवानी का वक्त था, जो उनका गोल्डन टाइम था, जब वो अपनी फैमिली बना सकते थे, अपने बच्चे पैदा कर सकते थे, वो वक्त वो उनको कभी वापस नहीं कर सकते। रिश्तों के लिए रिश्ते कुर्बानी भी तो देते हैं ना, ये भी तो मोहब्बत है ना। देखिए उसी पे ही तो रिश्ते मजबूत होते हैं ना। हाँ। मैं ज़ाहिर मगरिब में बहुत ज़्यादा रहा, पाकिस्तान में कम रहा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज भी कुछ भी कोई दिखा रहा हो, आज भी जो ख़वातीन की हुर्मत के रिश्तों की इज़्ज़त हमारे मुल्क में है वो मगरिब में नहीं है। आज भी जनरल ख़वातीन की इज़्ज़त जो बाज़ार में है, यकीन माने वो मगरिब में नहीं है। यहाँ पे आज भी आदमी खड़ा हो जाता है और औरत को जगह देता है बैठने की। यहाँ पे आज भी आदमी साइड में हो जाता है, औरत को जाने देता है। यहाँ पर आज भी अगर किसी खातून को, कोई जरा सी भी खातून ऐसी हो जो वज़नी सामान लेके जा रही हो, लोग उसका सामान उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भी मेरे इस माशरे के अंदर एक माँ अपने शादीशुदा बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारती है और वो खामोश होता है। आज भी बिल्कुल आज भी ऐसे ही है ना। तो पूरी दुनिया के अंदर यकीन माने ऐसा नहीं होता। हाँ। हमारे माशरे के अंदर होता है। ये खूबसूरती है मेरे माशरे की, जिसको उजागर करना चाहिए, हमें आगे लेकर चलना है, ये इसे बताना खूबसूरती है, इसको उजागर करना मैं चाहिए। सोशल मीडिया पर एक क्लिप देख रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वो शेयर करती चलो। एक खातून जो प्रेग्नेंट है, 7-8 मंथ्स वो प्रेग्नेंट है, उसकी कोई चीज़ हाथ से गिर जाती है, वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो उस चीज़ को उठा सके। सामने से गिनती करते हुए नंबर चला रहे हैं कि 7 से 8 लोग गुजरते हैं, किसी ने हेडफोन लगाया हुआ है, किसी कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, किसी ने नहीं। एक ऐसा शख्स जो एशियन था, मुझे नहीं पता वो कौन से हिस्से से था, वो एशियन था, हमारे जैसा था, वो रुकता है, उसकी चीज़ उठाता है और अपनी शॉल उतार के उसको पहनाता है। ये एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर था। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ कदरें ऐसी हैं जो बचपन से घोल दी गई हैं हमारी ज़िंदगियों में, जिसका असर ना सिर्फ हम पर होता है बल्कि जब हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाते हैं तो हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड रिश्ते कितने अहम हैं, कितने ख़ास हैं। आप ख़ुद को पैसे की मशीन ना बनाएं, ATM ना बनाएं, बल्कि यादें, मेमोरीज़ जमा करें। और वो कैसे होती हैं कि जब आप अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप अपनों के साथ वो रिश्ता कायम करते हैं कि उन्हें आपकी और आपको उनकी कमी जो है वो महसूस हो सके। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत मिसालें इमरान भाई ने दी। और जब रिश्तों की बात करते हैं तो खूनी रिश्ते तो एक तरफ हैं, हम उनके जवाबदेह हैं। कुछ ऐसे प्यारे रिश्ते अल्लाह ताला ने बना के भेजे हैं जिनका हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो उन्हें हमें निभाना है और लाजमी निभाना है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हम अपने मनपसंद बनाते हैं। वो कौन से रिश्ते होते हैं कि जब आप शादी हो जाती है, उससे वो एक चॉइस है कि आप बेहतर तरीके से अपनी पसंद से देखकर चीज़ों को करें। फिर जो मामलात आते हैं वहाँ पर एक जो है ना, वो जिस तरह हम कहते हैं पड़ोसी मुल्क का ड्रामा शुरू हो जाता है कि जी सास बहू और नंद और फिर ये रिश्ता और वो रिश्ता। तो ये हमारी सोसाइटी में किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और इनकी हकीकत क्या है, कुछ इस हवाले से जानेंगे मिसेस खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से? माशाल्लाह, लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लगती हैं और अब माशाल्लाह से आप काफ़ी बेहतर भी हो गई हैं। अच्छा मिसेस खान, ये बताइए कि ये क्यों इतना जो है, जब सास का या नंद का नाम सुनते हैं इस रिश्ते का, तो हमेशा ऐसे ही आता है कि जी बस अपनी जो है ना वो बंदूकें तान लो और छुरियाँ तेज़ कर लो। क्यों ये कॉन्सेप्ट कैसे हमने अपनी सोसाइटी में प्रिवेल कर दिया? अच्छा, अब आप देखें
कि ये चीज़ काफ़ी कम हो रही है। ये इंडिया में जब पार्टीशन नहीं हुआ था, हम हिंदूज के साथ रहते थे, तो ये हिंदुइज्म में ज़्यादा है ये चीज़, सास और नंदों की लड़ाई झगड़े, वेरएज़ इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। अब चूंकि हमारी लड़कियां ख़वातीन जो है पढ़ लिख गई हैं, अब आप देखें वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। हम में ये चीज़ इतना वैनम नहीं रहा। अब लाइक माय डॉटर इन लॉ, मैं कभी देखती भी नहीं उसके घर जाके कि उसने पकाया क्या है, उसके मियाँ ने लाकर क्या दिया है। ये वो पहले औरतों का बाकायदा कस्टम होता था, अगर वो बाज़ार से आती थी सारी चीज़ें सास के पास लाकर दिखाती थी और फिर वो ऊपर लेकर जाती थी या कमरे में लेकर जाती थी। अब नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड। लेकिन अगर सास को दिखा भी रही हैं नहीं, तो वो ठीक दिखा है, रही अच्छी है, वो बात अपनी है। मर्जी है, दिखा रही, इट्स वेरी गुड। ये तो एक बहुत हेल्दी साइन है कि यू गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर मदर इन लॉ। ये तो बहुत अच्छा। लेकिन पहले ये होता था कि मियाँ लाया इधर, औरत ने छुपाया और अंदर कमरे में ले गई, ये चीज़ होती थी। लेकिन अब औरतें भी कहती हैं कि इनकी लाइफ है, इनकी जवानी है, इनको ना अब हंडाना है, अब इनको करना है, अब इनको खाने पीने के दिन है। एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है? मेरा ख्याल सच तो नहीं है, अगरचे वो खुद खुश रहती है, पहनती ओढ़ती है, उसके अपने भी ज़रा थोड़े से ऐसे अच्छे खूबसूरत ख्यालात हैं तो वो उसको भी पहनने ओढ़ने देगी, वो चाहेगी वो मुझसे अच्छी लगे। मैं ये चाहूँगी मेरी बहू कहीं आए जाए तो वो ये कहे कि अपने ज़माने में मिसेस खान जो थी वो थी, उसकी बहू और ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा, लेकिन और ज़्यादा स्टाइलिश है। लेकिन इमरान भाई ये चीज़ अब देखी भी गई है सोसाइटी में ना कि मर्द तो घर से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शौहर को भी वो गॉसिप्स कि तुम्हारी बहू तो ऐसी है, तुम्हारी बीवी तो ऐसी है, वो तो फ़ोनों पे लगी रहती है और वो तो जो भी तुम कमाते हो वो अपने मैके में ले जाती है, ये सारी गॉसिप्स उसके कानों में कौन डालता है? या उसकी बहन या उसकी माँ, ठीक है। और वहाँ पर जो बहू है आज की सोसाइटी में, आई एम सॉरी, उसकी माँ जो है, कहते हैं ना, माँ का बड़ा असर आ रहा होता है। वो कहती है कि नहीं, तुमने ज़रा मजबूत रहना है, ज़्यादा काम वाम नहीं करना वरना सारी जिम्मेदारियाँ तुम पे आ जाएंगी। तो ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा होता है, ये तो औरत ही एक औरत के लिए करी होती है। देखिए, मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी के अंदर लड़के लड़की शादी नहीं करते, ख़ानदान आपस में शादी करते हैं। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि ख़ानदान जो है वो शादी करते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर जो है, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता। आपने मुझे ब्रेक के अंदर एक बात बताई थी, मैं एडवोकेट हूँ कि मेरे माशरे की औरत अजीम है, काबिल एहतराम है, इज़्ज़त करती है, इज़्ज़त करवाती है, और इस माशरे का अभी भी कोई नेमुल बदल मगरिब में नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ इस बात को। तो अभी आपने जो एक बात कही थी कि आपने अपनी नानी के झुमके पहने हुए हैं और इसको पहन के मुझे इसमें से खुशबू आती है। हाँ, क्या चीज़ है, मुझे पहले बताइए, ताकि मैं ये बताऊँ कि मगरिब में मुझे एक मिसाल ऐसी निकाल के दिखाए ना, राइट। मैं तो 15 साल, 15.5 साल की उम्र से चला गया था ना, एक मिसाल तो मुझे ला के दिखाए जिसके पास नानी की कोई चीज़ हो और वो पहन के कहती हो कि मुझे इसमें से खुशबू आती है। उनकी एक शॉल है, गरम शॉल, जो वो लेती थी, वो आज तक मेरे पास है। मैंने उसको पैक करके रखा और कुछ नहीं लिया मैंने उनका, क्योंकि वो जब मैं ओढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी खुशबू है उसमें। इसी तरह ये उन्होंने मम्मा को दिए थे, ये मैंने कल मम्मा के उसमें से बकेट में से निकाले, मैं पहनूंगी तो आई फील सो गुड। एक खुशी है कि एहसास है कि वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं। तो ये वाली लेगेसी है ना, ये लेगेसी है ना, नानी, फिर आप इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये जो घर है ना, ये सिर्फ ख़वातीन ही चलाती हैं, चाहे वो सास बहू के शेप में हो या वो भाभी के शेप में हो, ये बीवी के शेप में हो, खातून ही चलाती है। माँ के शेप में हो, खातून ही चलाती है। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर बहुत आइडियल घर वो मिलेंगे जहाँ पे लड़का और लड़की की सासें आपस में दोस्त हो जाती हैं। ओके। अगर वो दोनों आपस में कर रहे हैं ना, फिर बच्चे इधर उधर हिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों दोस्त है ना। अब मैं अपनी घर की एग्जांपल बताता हूँ। अब मेरे बच्चे, आपको पता है, कैनेडियन बॉर्न बच्चे, फॉरेन वहीं के पढ़े लिखे बच्चे, माशाल्लाह, अब दोनों के रिश्ते भी हो गए। अब मैं अपनी मेरी बेटी ज़ाहिर मेरे सर का ताज, कहती पापा वो जो है मैं आपको बहुत मिस करूँगी, तो जब मेरा दिल चाहेगा तो वो मुझे, हालांकि मेरी वाइफ की बहन ही है जहाँ पे किया, खाला के घर जा रही है। हाँ, खाला के घर जा रही है, तो वो मुझे जो है वो आने देंगी। तो मैंने कहा बेटा वो जब मुनासिब समझेंगी तो आने देंगी, है ना। मतलब उसको ये पता है कि पूछ के आना होगा, उसको भी ये पता है आज ही कि पूछ के आना होगा, राइट। अच्छा, अभी परसों जो है वो घर पे आए तो मैंने क्योंकि जा रहे मेरी तो छोटी बहन ही है, मैंने कहा भाई वो तुम्हारी बहू ये कह रही है कि तुम पता नहीं उसको आने दोगी नहीं आने दोगी। तो कह लेंगे कि भाई ये खाली क्यों आएगी, मैं अपने भाई से मिलने नहीं आऊंगी क्या? अब आप ये देखें कि जहाँ पे आपका ये कॉम्बिनेशन बना दें कि बच्चों को ये बात पता है कि एहतराम अपनी जगह, जो अभी आपने इंट्रो में एक बात कही थी ना,
रिस्पेक्ट पे रिश्ते चलते हैं ना। उसको ये बात अपनी हुदूद पता है कि बगैर पूछे नहीं आ सकती। अब इसका मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात बना लूंगी सास से तो आ जाऊंगी, सास से कहा मैं भी आ जाऊंगी। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज हो गई। चला कौन रहा है? खवातीन ना, चलाक बन रहा है खवातीन, खवातीन ही जो है वो चला रही है ना। तो यही वो मैं कहता रहा हूँ। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी, अभी भी मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी अभी भी ऐसा ही होता है। यकीन माने बहू पूछती है, ऐसा नहीं है कि उठ के जो है वो मुंह उठा के चली, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। कुछ न कुछ होंगे, लेकिन मैं अगर ओवरऑल मैं कहूँ आज भी ऐसा ही होता है। राइट। अच्छा मिसेस खान, आपकी बेटियां कितनी हैं? एक बेटी है और एक बहू है और एक बेटी है। अब ये एक लेगेसी जो है वो मिसेस खान की भी है कि ये देखिए जो उनके हाथ में माशाल्लाह से सारी जो है रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं। अब ये इनसे एक लगन है ना मिसेस खान को, इनकी अपनी चीज़ है, इन्होंने एक अरसे तक इन चीज़ों को पहना है। अब जब ये देना होगा, या आप सोचें कि कोई अब बहू भी है और बेटी भी है, अब वो कह रही है मुझे ये चाहिए, तो अब आप ये किसको देंगे बताएं? कौन सा रिश्ता इतना क्लोज है आपके? नहीं रखा हुआ कि मैं मरूंगी तो ये तुम नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही। मैंने आपको बोला आप खुद गिफ्ट किसको देंगे? अल्लाह ताला आपको सब चले जाए, मिसेस खान घूम रही हो दुनिया में अकेले, मैं तो आपको ये वाली दुआ देंगी। नहीं पता क्या हुआ कि मेरे भाइयों ने ये कहा था हमारी अम्मी की जो सब चीज़ें होंगी गोल्ड वगैरह, वो चूंकि मैं एक थी तो हमारी बहन को ही जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आपको मिल गया। मैंने जो मेरी माँ की चीज़ें थी वो बहुत पुराने डिज़ाइन की थी। हालांकि मेरे पास अपनी माँ की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं वैसे ही पहनती, लेकिन मैंने अपनी बहू को उसको तोड़वा कर उसके पसंद का वो डिज़ाइन बना दिया था। ये सब किसको देंगी तोहफे में? अगर बेटी भी है और बहू भी है, दोनों में से चॉइस करना है। हमारे यहाँ तो मुझे चूंकि बेटी को मिला था तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि बेटी को दे देना, लेकिन वो जरा लड़ता है। कैसे? कौन लड़ता है? बेटा, मतलब बस मैंने आपके दिल की बात सुननी थी। ये एक सास जो है मिसेस खान, वो ये कह रही है कि जब मुझे अपनी ज्वेलरी किसी को देनी होगी तो मैं अपनी बेटी को दूंगी, अपनी बहू को नहीं दूंगी। ये स्टेटमेंट है जो मिसेस खान ने ऑन एयर इस वक्त दिया है। नहीं, पोतियों को दूंगी। हाँ तो मतलब वो भी तो किसी की बेटी है ना। चले तो पोतियां आपके बेटे की बच्चियां हैं तो वो भी तो बेटी है ना किसी नहीं, की। तो वो जो पोतियों की चीज होगी वो बहू की भी होगी ना। नहीं, ये क्या बात हुई? वो पोतियां बोलेंगी मैं दादी ने हमें दी थी, आप ये भी बोल सकती थी कि चलो 2 अंगूठियां मैं बहू को दे दूंगी। अभी तो मेरा सारा जेवर उसके लॉकर में पड़ा हुआ है, चाहे वो मेरी बेटी को दे भी ना। अब वो ना, आपने तो दे दिया ना, आपने तो अपने दिल से ऑन एयर बोल दिया ना। जो दिल में बात होती है अच्छा होता है कि आप बोल देना, दिस इज व्हाट इज इन माय हार्ट। ओके, तो देखें एक सास और बहू का रिश्ता आपके सामने आ गया। पास है, बहू के पास सारा जेवर उसके लॉकर में। वो तो अमानतन है ना। या आप बोल रही हैं कि तुम्हारा गिफ्ट हुआ तुम्हें? नहीं, गिफ्ट तो नहीं। देखिए कुछ चीजें मैंने अपनी पोतियों को भी उनकी शादी के लिए देनी है, तो बहू को नहीं दे रही कुछ? वो ऑब्वियसली बहू की होंगी तो नहीं होती ना ऑब्वियसली। आप इमरान भाई ऐसा होता है तो देखे ये तो वो हो गया ना, अपनी चीज नहीं देती, नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये अच्छा बात है मेरे घर में मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अभी से आधा कर दी आधा बेटी का आधा बहू का, क्योंकि एक बेटा एक बेटी है। उन्होंने कहा जी आधा उसका, माशाल्लाह उसके बाद नहीं। अब देखो बेटी को भी किस तरह दूंगी कि वो दोनों नवासों को दूंगी, वो दोनों पोतियों को दूंगी। अच्छा तो वो इस तरह हो गया ना। ओके, लेकिन मिसेस खान ने लाइव शो में कहा कि मेरा जो भी जेवर है वो मैं सिर्फ अपनी बेटी को दूंगी। ये तो मैं कितनी अल्लाह माफ करे, पोतियों को भी, पोतियां बहुत लाडली हैं। पोतियां बहुत लाडली हैं। अभी आपने ये बात कही है कि बहू और बेटी में। अच्छा मेरी बात सुने, एक बेटा हो जिस माँ का, अभी आप छोड़ दे मैच मेकर है ना मिसेस खान, एक तरफ रखते हैं, आपका प्रोफाइल है एक माँ का जिसका एक बेटा है जो माशाल्लाह से जिसे बड़ी मोहब्बत से उसने पढ़ाया, उसके खाने का ख्याल रखा और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा। अब वो बेटा जो है वो बहू के साथ है, तो ये माँ थोड़ी सी अपसेट होती है कि मैं अपना बेटा शेयर कैसे करूँगी, अब वो मुझसे ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारेगा। ऐसी फीलिंग्स थी आपके? मुझ में तो नहीं आती है फीलिंग। नहीं आती। वो तो बच्चों का बाप है, उस बीवी का शौहर है, अब उसने उसी के साथ लाइफ गुजारनी है ना। मैं उसको अपने पास बिठा के क्या करूँगी फजूल में? टिक टिक नहीं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, क्यों भाई? उनकी पसंद की शादी करवाई आपने या आपने खुद किया? किया? वाज़ेह फ़र्क क्या है? वाज़ेह फ़र्क ये है कि आप माशाल्लाह आपकी अपनी इनकम है ना, आप अपने बेटे की इनकम पे डिपेंडेंट नहीं, ऐसा ही है? नहीं, मेरा बेटा मेरा पूरा सौदा लाता है, मेरे पूरे बिल्स मैं एक बात बता रहा हूँ, आप डिपेंडेंट हैं अपने बेटे की इनकम के ऊपर? बिल्कुल नहीं। बस ये बहुत, यही बस बाल बराबर। राइट। तो जनाब रिश्ते जो हैं
वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें कहाँ कहाँ जो है वो दिल भी शामिल हो जाता है, जैसे अभी मिसेस खान के स्टेटमेंट से भी वाज़े हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं उन ताल्लुकात की, उन रिश्तों की जो आपको मुकम्मल करते हैं, रिश्ते जो आपको सुकून देते हैं। और अक्सर हमें कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती लेकिन आजकल ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया कि हमने ये जुमला कहना शुरू कर दिया कि बस जो मेरी इमीडिएट फैमिली है ना, बस मैंने उसको संभाला हुआ है, बाकी मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र नहीं है ये जुमला थोड़ा सा बड़े कहते हैं कि नामुनासिब सा है जो भी, क्योंकि ये दीन भी आपको सिखाता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी खैर ख़बर रखना। कुछ लोग इतने कड़वे होते हैं कि आपको डर लग रहा होता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन कोई मुश्किल में है, कोई खुशी है, कहते हैं खुशी में ना भी जाओ तो गमी में अपनों का साथ इंसान को लाजमी देना चाहिए। रिश्तों को बरतना चाहिए, उनका एहसास, उनका ख्याल करना चाहिए, लेकिन जब हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं ना, कहते हैं ना मट्टी आप हाथ में ले लें और उसको अगर आप ज़ोर से पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से फिसलने लगती है, कम होने लगती है। तो रिश्ते भी ऐसे ही हैं, जितनी मोहब्बत से, जितनी अपनाइयत से रखेंगे उतना खूबसूरत रहेंगे। बानो कुदसी आपा एक जगह कहती थी कि मोहब्बत जो है ना वो एक खुले पिंजरे में बैठे रहने का वाला हिसाब है, कि एक खुले पिंजरे में एक परिंदा है और वो अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है। तो रिश्ते भी ऐसे ही हैं जिनमें आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को जो है वो जकड़ के रखते हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मिसेस खान है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, ये टिकटॉकर हैं और इनकी अपनी एक लाइफ की स्टोरी है। अस्मी अरहम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अस्मी? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अच्छा, ज़िंदगी में शादी का लड्डू चखा आपने? जी चखा, खाया पूरा? खाया, बस हाथ साथी तौर पर खा लिया। हाथ साथी और बाद में मतलब पता क्या? लगा कि आपको नहीं हादसा पता हो था गया। आपकी शादी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं था आपकी मर्जी के बगैर आपकी शादी हो गई? नहीं, 14 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा माशाल्लाह। तो और आपसे पूछ के शादी हुई होगी ना? अम्मी निकाह ने साइन मुझसे वाइन पूछ क्यों? के हुई थी, डेफिनेटली सी बात है, मुझसे पूछ के हुई थी। मर्जी से लेकिन की थी अपनी? मर्जी से, अम्मी की मर्जी से। ओके। अम्मी ने पसंद किया था, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था कि मेरी इनसे शादी हो रही, क्योंकि सारी मर्जी मैंने 14 साल पहले? जी अम्मी के ऊपर डाल दिया था सब कुछ कि अम्मी आपने करना है। ठीक है। तो फिर जब अम्मी ने कहा तस्वीर देख लो, ये मैंने कहा ठीक है, जब मैंने मना ही नहीं करना है कि इसको आपने देख लिया, ओके। अच्छा, तो आपने तस्वीर नहीं देखी? नहीं, शादी की फर्स्ट नाइट मैंने कहा अच्छा ये मेरे हस्बैंड है। या अल्लाह, बहुत ज्यादती हो गई। मतलब मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आप बहुत बहादुर खातून हैं आज। अच्छा ठीक है, हो गई शादी, सही है, और बड़ी अच्छे से सारी फंक्शंस वगैरह हुए, प्रॉपर मैरिज हुई, ठीक है, क्या बात है। ऐसी भी बेटियाँ होती हैं, देखें माशाल्लाह, जो अपनी माँ कितनी फर्मा बरदार हैं, ताबेदार हैं। अब शादी हो गई, अब मियाँ जी जो थे, जब उनको देखा आपने तो आपने शुक्र किया या फिर नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। वैसे भी अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ माँ ने अच्छा ही चुना होगा बेटी के लिए, लेकिन शक्ल सूरत में बहुत अच्छे हैं। अच्छा माशाल्लाह, शक्ल सूरत में ओनली। शक्ल सूरत के अच्छे दोबारा जुमला रिपीट कीजिएगा। शक्ल सूरत के सिर्फ बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो सिर्फ है ना, सिर्फ 2002 रुपए से जो हम ओनली ऑफर देते हैं, तो इसमें अच्छा, इंसान जब साथ रहता है तो शक्ल सूरत एक तरफ, उसका इखलाक और उसका एहसास बड़ा इम्पोर्टेंट। दुनिया का सबसे अजीम और ख़ूबसूरत रिश्ता तो मियाँ बीवी का ही है ना। जब हम दुनिया की तख्लीक की भी बात करते हैं तो हम आदम और हवा का जिक्र करते हैं। तो जो इस दुनिया की तख्लीक में भी जो पहला रिश्ता था वो माँ बाप या बहन भाई नहीं थे, वो मियाँ बीवी थे। तो इस दुनिया की तख्लीक भी इसी रिश्ते से हुई। जैसे हम कहते हैं कि ये कांच जैसा है, जब मर्ज़ी चाहे टूट जाए, ये तो बड़ा मजबूत है। बस अब डिपेंड करता है कि इसमें चीज़ें आप कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब ये क्यों कहा आपने, ऐसा क्या है उनमें मसला? मेरा एक्चुअली मानना है कि आप जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि रिश्तों को बांधा नहीं जाता, उनको समझा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, मुझे समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। मियाँ बीवी का स्पेशली रिश्ता ऐसा होता है कि कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक भी रुक गया तो गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, आप क्या चाहती थी? मैं चाहती थी कि वो मुझे समझें। अच्छा।
ठीक और है। आपने ऐसा भी सोचा कि मैं भी उसे समझूं जब मैं उससे ये चाहती हूँ तो? अगर अपनी बात कहूँ तो मैं तो जाहिर सी बात ये कहूँगी, मैंने उनको बहुत समझा, मैंने उनके अच्छा। साथ बहुत किया। ठीक है। ठीक है, क्योंकि तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, तो मैं तो यही कहूँगी, लेकिन वो चल नहीं पाया रिश्ता ना, 14 साल के बाद भी वो एक ख़त्म होना था तो वो हो गया। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्या होता ऐसा था जो आपको लगा कि नहीं चल पहला, ऐसी कोई कहते हैं ना ज़िंदगी में जो चीज़ पहली बार हुई होती है वो याद रहती है, तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि आप 14 साल आपने उस रिश्ते को निभाया और उसके बाद एंड हो गया? एक्चुअली जो भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर स्टार्ट होता है ना, उसका एंड होता है वो क्या झूठ था? झूठ ये था कि जब मेरे घर वालों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, बहन भाई कोई नहीं है, मैं बस बिल्कुल अकेला रहता हूँ। ठीक है। तो पाकपतन में मेरी शादी हुई थी पंजाब में। आप वहाँ गई शादी के जी, बाद? शादी के बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कराची की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और मुझे ज़िंदगी भर यही ताना सुनने को मिला कि तुम कराची की हो, मतलब कौमियत परस्त जो लोग होते हैं ना। अच्छा, एक मिनट, जब आपका रिश्ता हुआ तो फिर आपके पेरेंट्स ने एक होता है ना जांच परत करते हैं कि लड़का अब जो बोल रहा है आया वो सही है या नहीं, तो ऐसे इस कंफर्मेशन के लिए कोई पाकपतन गया या कोई ऐसी चीज़ हुई या कोई आपका वहाँ रिलेटिव वो आपने कंफर्म किया, ऐसा कुछ हुआ था? रिलेटिव तो वहाँ कोई नहीं थे, सिर्फ अम्मी मेरे अब्बू बीमार रहते तो अब्बू उतना जाते नहीं थे। मेरी अम्मी, बहन, भाई मेरे छोटे थे, मैं और मेरी, हम लोग ट्रेन से वो गई वहाँ पाकपतन? अम्मी और बाजी, हाँ, उन्होंने जाकर देखा। तो जितना, अब फर्स्ट टाइम आप किसी शहर में गए, वो जितना बता सकते हैं कि भाई आप ये मेरे जानने वाले हैं, ये तो मैं उन्हीं से पूछ सकती थी। उन्होंने भी वही कहा जब वो बता रहे थे। तो अम्मी को लगा हाँ ठीक है, ये यही बता रहे हैं। उन्होंने कहा बहन भाई कोई नहीं है मेरा, रिश्ता कोई नहीं है, आया अकेला कैसे था हूँ। रिश्ता, आया हाँ, रिश्ता कैसे आया? रिश्ता जो लेकर आई थी, मैच मेकर लाई थी कोई? मिसेस खान ने तो नहीं बताया था? नहीं, ऐसे रिश्ते मैं नहीं बताती, ना केटर करती ना बुलाती। नहीं, वो कोई मोहल्ले की कोई आंटी थी, खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो उन्होंने खैर कहा था कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आप पाकपतन गई? तो पूरा ससुराल था, सबने वेलकम किया? तो वहाँ पे 18 अफराद थे घर के अंदर। ओही अल्लाह, माशाल्लाह, मेरी माशाल्लाह। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, उनके बच्चे, देवर, नंदे, ठीक है। पूरी फैमिली। लेकिन नहीं, मुझे अब आज भी मैं ये कहूँगी कि मुझे उन लोगों से कोई शिकायत। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब आपने उनसे कहा अपने हस्बैंड से कि आपने क्या कहा था और ये क्या हुआ? ये तो पहला ही झूठ है आपका। उन्होंने इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मर्द ज्यादातर जवाब देना पसंद नहीं करते। होगी ना शादी, बस अल्लाह ने करवा दी ना, बस उसको निभाओ। सही। ठीक है, मैं निभाती रही, आपके झूठ को मैं निभाती रही। नहीं, मैं भी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। रिश्ता सास ही लेके आई होगी, लड़का तो नहीं चल के अकेला आ गया होगा। नहीं, रिश्ता वो आंटी लेकर आई थी। उन्होंने कहा था मेरा एक बेटा जो पाकपतन में बना हुआ है, उसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं कराची में शादी करूं। अच्छा। और उनके माँ बाप नहीं है तो मैं अकेली उनके लिए अच्छा, रिश्ता मतलब आंटी ही नहीं, friend वो पे बनी। थे। देखिए मिसेस खान, मैच मेकर्स कितनी गलत चीज करती हैं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सिर्फ अपना हम एक कभी रिश्ता किसी की कराने के लिए, responsibility लेते और रिश्ता कराने के लिए अपनी फीस लेने के लिए उन्होंने उस लड़के की वजह से इस लड़की का खैर सिर्फ करा। बता देते हैं, अब आप इन्वेस्टिगेट करें, वी डोंट गो एंड इन्वेस्टिगेट। आप लोग ऐसा इस चीज को कंडेम करेंगी ना? अब जो रिश्ते करने वाली ऐसा करती हैं, उनको क्या वो तो चाहिए? एक एक दो दो रिश्ते लेकर घूमती फिरती हैं दर दर। लेकिन ये गलत तरीका है। आपको कोई भी बताए, आपको इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी हो जाता है। अच्छा, एक्चुअली वो प्रोफेशनली कोई इस तरह मैच मेकर नहीं थी। वो मेरी मोहल्ले की आंटी थी, उनके बेटे बने हुए थे, तो उन्होंने कहा था आंटी मेरी फिर बाप ने बाद में आंटी को पकड़ा जाके? आंटी को जिंदगी भर मेरी अम्मी भी बोलती थी, कोई मुझे दुख तकलीफ मार पीट कुछ भी हो, मेरी अम्मी बोलती थी। मार पीट भी होती थी आपको? हाँ, तो वो मेरी अम्मी हाँ, जाकर मतलब उनको कौन? बोलती थी। आपका हस्बैंड आपको मारते थे? हस्बैंड ने शादी के 2 महीने हुए थे, तो अब वो रिश्ता खत्म हो गया। तो मैं इन चीजों को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती कि जो शख्स नहीं, मेरे लेकिन रिश्ते में उन्होंने नहीं क्यों रहा, ऐसा क्यों किया? उन्होंने किस वजह से किया? सोच की जहालत होती है लोगों की। नहीं, वो और 18 लोगों में से कोई बचाने नहीं आता था। वो कहते थे तो आपने हमसे पूछ के शादी की थी। अगर हमने आपको अपने घर में रख लिया तो ये हमारा एहसान है। नहीं, रख क्या लिया कहिएगा? मैं भाग के थोड़ी आई हूँ, वो मुझे निकाह करके लेकर आए इज्जत से। मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो बच्चा था, इसको क्या पता था, आपके घर वालों को देखना चाहिए था। मतलब जाहिर सी बात है, मतलब अपनों उन को कौन 18 गलत लोगों कहता में से कोई एक ऐसा नहीं था जो आपको सपोर्ट करता हो या आपका साथ देता हो? आप रोती होंगी, आप वहाँ अकेली थी, किसी ने नहीं साथ दिया? मेरे 2 देवर, जो छोटे भाई, वो मेरे भी अपने 2 भाई हैं, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मेरे भाई। अगर मैं बहुत रोती हूँ, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है, तो मैं उनसे जाके कहती थी, असदुल्ला नाम है उनका, और मैं उनका नाम इसलिए यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनको मेंशन करना चाहिए। और एक उस्मान मेरा छोटा देवर है, वो मेरा बहुत साथ देता था,
और कभी मेरी अगर हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो वो मेरा साथ देते थे दोनों। आज भी अगर मुझे कभी अपने बच्चों से बात करनी हो, बच्चे जैसे मेरे पास ही हैं लेकिन वो अपने पापा से मिलने गए वहाँ, अगर मुझे बात करनी है तो मैं उनके नंबर पर कॉल करती हूँ। अच्छा, और आपकी कितनी नंदें थी? मेरी 3 नंदे वो वहीं गैर शादीशुदा थी? अनमैरिड है, एक तो मेरे बराबर ही है, 2 छोटी है। अच्छा, और जो आपकी सास हैं, कभी आपने कोशिश की थी किसी नंद से, सास से, मतलब औरत तो औरत होती है ना, आपने कहा कि कोई मैं उनका साथ दूं, कोई काम करूं, तो आया किसी के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हो जाए, क्योंकि आप एक अकेली थी, आप ही ने एफर्ट करनी थी, तो ऐसा हुआ कुछ? ऐसा हुआ और ये मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा। मेरी नंदे, मेरी सास मुझे सूट ला के देती थी, मुझे ईद पे मेरे हस्बैंड ने कभी कोई कपड़े कुछ नहीं बनाया, कोई ख्याल नहीं, मेरी सास ने बहुत ख्याल रखा। ठीक है। मेरी नंदे बहुत अच्छी थी, मुझसे जॉब बहुत प्यार करते से थे बात आपके करती थी। हस्बैंड? हस्बैंड मेरे सोनार है। अच्छा, तो सोना मोना अच्छा चढ़ाया होगा नहीं, आपको? कोई सोने की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं सोनार अगर अपनी बीवी को सारा सोना देगा तो बेचेगा क्या? कैसे हो तो यार तुम लोग सुनार। अच्छा चले, ठीक है। आप लोगों को तो अपनी बेगम को सर से पांव तक सोने में जो है ना वो भर के रखना चाहिए। देखिए आप मिसेस खान को, इनके हस्बैंड सुनार नहीं थे लेकिन मिसेस खान माशाल्लाह से हीरे भी पहनती। क्या हुआ अगर अपनी बहू को नहीं देंगे तो? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और रिश्ते बहुत प्यारे हैं लेकिन कभी कभी करवाहट भी देते हैं। कुछ इस हवाले से हम रिश्तों के हवाले से बात करें। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। मिसेस खान है हमारे साथ, इमरान भाई हैं और अस्मी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्मी ने बताया कि उनकी शादी हुई और उसके बाद जो मामला ससुराल के रहे और फिर हस्बैंड, जब पहली बात ही जो झूठ से जिस रिश्ते की बेस हो ही इमरान भाई झूठ हो, तो फिर वहाँ पर औरत, क्योंकि अब वो शादी करके गई थी तो वो ये तो नहीं चाहती थी कि चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। अब वो शख्स ऑलरेडी प्लान था, उसको पता होगा कि जब मुझसे ये सवालात किए जाएंगे तो मैं जवाब दूं या ना दूं, अगली को तो मैं अपने नाम पर ले आया हूँ। ये जो मोहर लगा देता है ना मर्द, उसके बाद वो समझता है कि अब बस ये मेरी मिल्कियत हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में व्हाट यू सजेस्ट, एक लड़की जो एक अपना घर छोड़ के जा रही है उसको क्या करना चाहिए? वो कैसे रिश्तों को संभाले, कैसे अपनाए उस जगह को? देखिए, जैसे जो कौन से वो लोग हैं जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हैं, राइट? तो उसके अंदर जो नई जाने वाली लड़की, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि वो झूठ से ही बना हो, अच्छे भी अगर बने हो, तो लड़की को सबसे पहला टारगेट करना चाहिए ससुर को। ससुर पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट बहू को करना चाहिए ससुर को। तो मैं लिखूं इसको हाँ, कि पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट जो है वो ठीक है ससुर होना चाहिए। क्योंकि ये ससुर जो है ये उसको बहरहाल उसके आगे खड़ा जरूर होगा, चाहे वो हल्की शील्ड ही सही, लेकिन उसकी सास के आगे ये खड़ा जरूर होगा। तो ससुर जो है वो बाज़ ऐसा होता है कि वो मतलब बहू और ससुर दो ही मजलूम एक का शिकार होते हैं, तो जरा मिल के कुछ ताकत सी बन जाती है। अच्छा, और दूसरा होता है देवर। हाँ, क्योंकि देवर करता है भाग भाग के काम सारे भाभी के। अच्छा, वो नॉर्मली बच्चियों को ज़्यादा अपना छोटा भाई मिस कर रही होती है, क्योंकि ये भी हमारे खानदान के, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि लड़की अपनी जो छोटा भाई होता है ना उसे बहुत प्यार करती है। बाज़ दफ़ा वो माँ से भी ज़्यादा उसको, वही जैसे आपने एग्जाम्पल भी दी थी, वही पाल रही होती है। मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, हम लोग और ये रिश्ते साथ देते भी ऐसे ही है। अब हम लोग बहुत शैतानियाँ करते थे ना, 3-4 भाई एक साल के वक्फे तो शैतानियाँ ही करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, जब अम्मी बहुत होती थी ना तब कुछ बस में तो होते नहीं था, हमारा खाना बंद कर देते। अब वो वाला ज़माना था नहीं था कि बाहर से कुछ आ जाए, अब खाना बंद, वो ये खाना मिलता था, अम्मी खाना बंद कर देती। अच्छा, अब खाना बंद करते तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। अच्छा, अब बहन किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खींच के लेके जाती थी अम्मी के, एक एक करके किचन के अंदर कुछ थोड़ा खिला के, और हम जैसे हम चारों का पेट भर जाता था ना, हम इतनी स्पीड से उछलते हुए जाते थे। और मेरी अम्मी कहती थी, मना करी थी ना मत खिलाए, देख पैसे रोटियां उछल रही। तो अब वो जो बहन है ना, वो अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को बड़ा मिस कर रही होती है, मिस कर रही होती है, आ जाती है ना, बहुत मिस कर रही होती है। तो अब जब वहां पे आती है तो जाहिर है फिर वो ये ऐसे जो उसके भाग के छोटे मोटे काम, शौहर के जाहिर है वो कल ला दूंगा, परसों ला दूंगा, छोटी छोटी चीज, धागा बटन लेने के लिए भी 3-3 दिन शौहर का जो है वो इंतजार करती है ना। तो ये काम करते हैं, तो ये वाले काम होते हैं। ससुर जो है वो कभी कभार आगे खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्शन जो है वो दे देता है। तो ये दो चीजें ऐसी ही हैं कि अगर इसके अंदर हार्मनी हो, एक जो है वो काम, अगर लड़की समझदारी का काम करे, वो क्या, कभी शौहर को अपने घर वालों की बुराई ना करे, उसके घर वालों की।
अच्छा, मतलब अब उसके घर वाले जो हैं कि उसकी माँ ने ये तुम्हारी किया, माँ ने यूं किया, तुम्हारी माँ ने यूं किया, तुम्हारे फलाने ने यूं किया, तुम्हारी बहन ने ये यूं नहीं किया, कहना। वो जाया जाएगा। ओके, वो लिटरली जाया जाएगा, क्योंकि वो जाके जैसे ही कहेगा ऑब्वियसली उधर से डबल आएगी, ठीक है, और वो उनके साथ ज्यादा रहा है। आप अभी नई नई आई हैं, राइट, अगर आप अभी नई नई आई हैं तो वो जाहिर है उनकी ज्यादा सुनेगा ना, राइट, और आप उस जंग में नहीं जीत सकते। अगर सास और नंदे एक जगह हो जाए, शौहर के कान अपने भाई के और बेटे के कान भरने में, वो आप जंग नहीं जीत सकते। वो ठीक जंग है। शुरू ही नहीं करनी चाहिए जो आप नहीं जीत सकते। सही। तो ससुराल की बुराई ना करें, कोशिश उसके करें सामने, उसके उसके सामने ना करें। अपनी माँ के जाके कर लो। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपसे अगर काम भी करवाया ना, जाहिर है सास ने सारा काम करवाया और दस्तरखान लगा है, राइट, तो आपको एक समझदारी होनी चाहिए। आप जाके सास से जानबूझ के पूछ लें कि अम्मी ये सब्जी ठीक थी, ये नमक कितना ठीक रहेगा, ये पानी ठीक, अच्छा वो बेशक धुतकार दे वो, ठीक है, आपने पूछा था ना। अब शौहर आया, अगर उसने जरा से भी कह दिया अच्छा खाना है, अम्मी ने समझाया था। अब जब आपने ये तो फेंक दिया ना, तो अब उसके लिए बड़ा आपने देखो स्मार्टली आपने डील करना है। आपने ये सबको बता दिया कि ये खाना जो है ये मैंने बनाया है, ठीक है, और आपने सास को बड़ापन भी दिखा दिया, आगे भी बढ़ा दिया, क्रेडिट। अब आपने शौहर के आगे सुने, आपने शौहर के आगे अपनी उसकी माँ की एक बुराई भी नहीं की, पब्लिक के अंदर आपने उसकी अच्छाई कर दी कि उन्होंने क्रेडिट दिया। अब अगर वो अपने बेटे को कुछ कह भी रही होगी तो वो सोचेगा तो जरूर ना, यार ये तो ना मेरी माँ की शिकायत करती है, सबके बीच में उसकी तारीफ भी कर रही है, सारा काम भी कह रही है, माँ के करने से कर रही हूँ, थोड़ा सा जरूर सोचेगा, थोड़ा डिप्लोमेटिकली। हाँ, तो ये टिप शौहर पे इस तरह की वाली डाला कर दो, अपने फ्रंट मैन बना ले, तो आपकी आगे कहानी थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा मिसेस खान, आप हम आज की बहू को आप क्या सजेशन देंगे? नहीं, मिसेस खान से पहले वाला सवाल पूछे, वो जो ब्रेक में कह रहे थे, एक ख्वाहिश है इनकी जो इनके शौहर पूरी नहीं करते। हाँ, एक जी हमारी एक बड़ी हमारी नन्ही ख्वाहिशें हैं, उनमें से एक ख्वाहिश हमारी ये भी, चलो हमने जो बहू को नहीं देना वो तो एक तरफ, 42 साल हो गए, 40 साल और फिर उसमें 2 साल और गुजर गए। अभी भी मिसेस खान जो इनके हस्बैंड हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही खिदमत करने वाली जो हैं वो बेगम साहिबा हैं, ये अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन आज तक यही सवाल है कि जी मेरी तारीफ नहीं करते हैं मिसेस खान। 42 साल गुजरने के बाद भी मैंने देख रहा हूँ जी टीवी पर, मैंने आप उनको क्या बोलती हैं, क्या पुकारती हैं? मंसूर बोलती हूँ। ओह अच्छा, ओके। वैसे जब 42 के आगे 0 लगा रहे सही कहा, उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है। अच्छा, आप नाम लेती है, वरना पहले होता था ना उनके अब्बा और अजी और नहीं, उस ज़बानी कभी अभी नहीं है। अच्छा, वो नाम ही लेती हूँ। अच्छा, नाम लेती हैं। और वो आपको क्या कहते हैं? शहनाज। अब मैंने कहा शायद कुछ मोहब्बत का नाम भी नहीं दिया आपको। काश एक और काश, एक तो तारीफ नहीं की, ऊपर से कोई मोहब्बत का नाम भी नहीं दिया। नहीं, कभी अच्छा, नहीं। आप क्या चाहती थी, आपको किस तरह से पुकारें, वो क्या कहें? नहीं, खैर मेरे भी इतने अगर आज वो आपसे पूछें कि चलो बताओ मैं तुम्हारा मनपसंद नाम तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा, तो आप उनको क्या कहेंगे? नहीं, अब वो शहनाज कहते तो मुझे वही अच्छा लगता है। अब तो वो अब जानू वानू कहने के दिन गए। नहीं, लेकिन आप जो अभी कह रही थी ना कि मैं तैयार होके कहती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, तो क्या कहते हैं? कई दफा मैं जब अभी नहीं, कुछ अर्सा पहले जरा यंग थी, साड़ियाँ वाड़ियाँ स्लीवलेस साड़ियाँ ये वो जरा पहनती होती थी ज़्यादा। और जब मैं इनकी फ्रेंड्स के बच्चों की बर्थडेज में जाती थी तो मेरा ज़िंदगी में यही था कि जहाँ मैं जाऊँ तो बड़ी गॉर्जियस लगूँ, मेरा परफ्यूम इतना अच्छा हो कि मैं एंटर हूँ तो खुशबू फैल जाए। ये मेरी चीज़ें थी मेरे दिमाग में, और मैं करती थी ऐसे। सही। अच्छा, तो आप तैयार होके उनसे पूछती हैं तो क्या कहते थे? नहीं, तो वो नहीं कहते थे, बट जहाँ मैं जाती थी तो वो मैं चाहती थी अगर कहीं मिलाद हो, कहीं बर्थडे हो, जब मैं एंटर हूँ तो सबकी आईब्रोज यूँ ऊपर हो कि ये कौन आई है, इतनी बंद सच के और इतनी खुशबू फैल गई। तो मेरा तो इसमें शौहर का क्या कसूर है? नहीं, तो आपने खुद ही कहा मैं तो सबके लिए चाहती थी सब करें। नहीं, तो घर में तो शौहर के लिए तैयार होती थी। इसमें शौहर का क्या कसूर है? घर में तो शौहर ही देखता है ना, सही, शौहर के सामने ही औरत नहीं। घर में आप इतना जो अभी जो आपने तैयारी बताई है कि खुशबुएं बिखर जाए, बादल फट जाए, समंदर उबल जाए, ये वाली चीज आप जो है ना घर में किया। अच्छा, और उस जमाने में इतने अच्छे परफ्यूम्स होते थे। जब आप उनसे उनके सामने जाती थी तो वो आपकी तारीफ करते थे? उनके साथ ही जाती थी। नहीं, लेकिन आपने कभी उनसे बोला मेरी तारीफ करो? मैंने कहा मंसूर ना इतनी अच्छी लगती हो, कभी आप बोलते ही नहीं है कि तुम अच्छी लग रही हो, बस वो मुस्कुरा देते थे कि हाँ अच्छी लग रही हो बस।
और किसी दूसरी खवातीन की भी नहीं करते थे तारीफ। नहीं, वो उनकी आदत नहीं है खवातीन को देखे और वो तारीफ करे। वो ही इज नॉट दैट टाइप, नॉट अच्छा, इंटरेस्टेड। ओके। एंटी खवातीन मर्दों की टाइप्स क्या होती हैं ये भी हम पूछेंगे मिसेस खान से। और घर की मुर्गी हमेशा क्यों दाल बराबर होती है, इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और रिश्तों के हवाले से हम बात कर रहे थे, और एक रिश्ता जो हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहता है वो सास बहू नंद और ये सारे रिश्ते हैं। सो इसी हवाले से कुछ बात हो रही थी। अभी इमरान भाई ने भी बताया, अस्मी ने भी सारी सिचुएशन क्लियर की। मिसेस खान, अगर मैं आपसे पूछूँ 3 टिप्स जो आपने लड़कियों को देनी है जो जब किसी घर जाती हैं ब्याह के, तो उनको, जिस तरह अभी इमरान भाई ने बताया कि जी ससुर से दोस्ती कर लें, देवर को अपनी सपोर्ट में ले लें और ससुराल की बुराई शौहर के सामने ना करें, आप 3 टिप्स क्या देंगी? पहली टिप, जाते ही कुछ अरसा अपना मुंह बंद रखें, कान बंद रखें। वो मतलब टेप वेप लगा लें? नहीं, मुंह बंद मतलब फजूल में ना बोले, फजूल में क्रिटिसिज्म ना हो और अच्छा। फजूल की बातें ना सुने। अच्छा। बल्कि इग्नोर करें, इग्नोर करें। हाँ, अगर आप नंदों को फ्रेंड्स बना लें और जैसे ठीक है। ससुर को साथ और सबके साथ अच्छा सलूक करें और सबको एज अ फ्रेंड डील करें और सबसे उनको सास और नंदों का दर्जा ना दें। अच्छा, एक और भी बात कही बहनें- जाती है, बहनें अगर मैं बना काउंटर लें। आर्ग्यूमेंट करूं तो वो ये कहते हैं कि जी अगर जाते ही आप खामोश हो गए तो दूसरे तो कहेंगे कि ठीक है इसको तो दबा लो। नहीं नहीं, इस तरह भी नहीं, आप देखें उनको ओके। और करते रहें अपनी मर्जी जी जी करके अंदर से। राइट, मतलब आप Try to be जबान से जो है ना, smart. हाँ, वो स्मार्टली आपने डील हाँ, करना है। आपने ओके, बहुत सेकंड आप smartly। क्या टिप देंगी? जो बहुएं हैं और बहुएं टू बी हैं वो सुन लें, मिसेस खान और इमरान भाई क्या टिप्स दे रहे हैं जी। सेकंड, पहला जी, बिला जरूरत मुंह ना खोलें, हाँ, ठीक है, और फ्रेंड्स बना दें, ठीक है, और थोड़ा डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस देखकर हैंडल करें। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है कि क्या साइकी है इधर, क्या चल रहा है उधर, ठीक है। उसके हिसाब से चलें। ओके। और सेकंड टिप? यही ना कि अच्छा। उनके हिसाब से चलें, जो उनका घर का ओके। तौर तरीका है उसको अपनाएं और अपनी चीज़ जो आप चाह रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करें। ओके। अगर वो 11 बजे खाना खा रहे हैं, आप 8-9 बजे सुने चाहती सबकी, थी। करें अपनी। हाँ, अच्छा, ओके, चलें जी, एक चीज तो आई, सुने सबकी और करें अपनी। बीच में अपनी कर लें, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता से कर लेंगी तो वो उस पॉइंट पर आ जाएंगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट शौहर को कैसे डील करें? क्या एक टिप हर लड़की को करनी चाहिए, मतलब अब ताकि उसका हस्बैंड जो है खिदमत ज्यादा करे या मोहब्बत ज्यादा करे, क्या बैलेंस? दोनों खिदमत भी करें, मोहब्बत भी करें। दिन में खिदमत ज़्यादा करे, रात में मोहब्बत ज़्यादा करे, तब जाके शौहर जो खिदमत है वो और मोहब्बत ज़्यादा जो है वो सही रहता है। और एक चीज़ दोनों बड़ी मजेदार करेंगी है, तो वो कहीं हिलेगा नहीं। ठीक और है, मवाजना ना करें। मवाजना ना मवाजना मतलब ये होता है हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे घर में ऐसा होता था। ये Nobody ना likes to कहें, listen ना, that. ना, ना, ओके, राइट। अगर कहीं से कोई खबर आ जाए ऐसी कि जी तुम्हारा हस्बैंड तो उसके साथ था, या कोई ऐसी कोई चीज़ आपके कानों में पड़े या आपके कभी ऐसा हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए लड़की को? नहीं तो मेरे हस्बैंड तो सारे ये एड्स वगैरह बनाते थे, सब ये सबको इंट्रोड्यूस उनको शक करना चाहिए शौहर पे? नहीं, मैं तो कोई नहीं मोबाइल शक- चेक करना चाहिए? मैं कभी नहीं करती थी। नहीं, ना आज की कभी- लड़की को आपने कभी असमी चेक किया अपने हस्बैंड का नहीं, मोबाइल? मैंने कभी नहीं किया। आपको पासवर्ड पता था? पासवर्ड वो मुझसे, पासवर्ड उन्होंने कभी लगाया नहीं, अगर कभी लगाना भी हो बच्चों की वजह से तो मुझसे ही लगवाते थे। अच्छा, मतलब उनके फ़ोन में पासवर्ड नहीं था? नहीं, पासवर्ड नहीं था और उनका ऐसा कुछ किसी के साथ कोई चक्कर भी नहीं था। अच्छा, चक्कर भी नहीं था। चलिए, ये इस बात की गवाही आप दे सकती हैं अपने हस्बैंड। खबर जो भी लेके आता है ना खबर, ये बच्चियों के मैं बता रहा हूँ, ज़ाहिर बेटी का बाप जब ये जो खबर लेके आता है ना कि ये तुम्हारे शौहर यूं यूं यूं, सबसे पहले उसको डिस्करेज कर दे कि दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये Okay. बकवास सुनने में मुझे दिलचस्पी ही नहीं है। अच्छा, है भी तो मेरे घर का मामला, सही, तो मुझे दिलचस्पी ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पहले स्टेप ये होना चाहिए कि आपको उस खबर लाने वाले को डिस्करेज ताकि वो खबर वहीं खत्म हो जाए, पहले दम तो फिर तोड़ आप दे। ठीक है, अब आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें आप भाप भी सकते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू भी हो सकती है एक मुनासिब वक्त के ऊपर, लेकिन उसको उसकी बुनियाद के ऊपर जाके क्वेश्चन करना, यहाँ से बड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू अच्छा, ऊंची आवाज़ मर्द को नॉर्मली कहा जाता है पसंद ऐसा नहीं ही, है, ऐसा ठीक ही। है, हाँ, बात करने में वो फिर भी आपको सुन लेता है। जब आपकी आवाज़ ऊंची होती है, फिर चाहे वो उसमें गलत भी हो, वो उस चीज़ को
ज़्यादा लाइक वैल्यू नहीं करता। यही जब हम बात कर रहे हैं कि कोई ख़बर है, इसी तरह ये जो मियाँ का आपकी छोटी बहन के साथ या इस तरह का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, जिस तरह आप शुरू में भी बता रहे थे बाबा जानी, आपकी साली, आपकी जो बहन है उससे आपके हस्बैंड के साथ कोई मतलब अच्छा हेल्दी रिलेशन था, आपस में बात होती थी उनकी? हाँ, नहीं इतनी बातचीत नहीं है जितनी मेरी बहनों से हम लोगों की हंसी मजाक दोस्ती है मेरे हस्बैंड की और मेरी बहन की इतनी, क्योंकि मेरी बहन बड़ी है तो उन्होंने इस चीज़ को ज़रा डिस्टेंस रखा मेरे हस्बैंड के साथ कि मैं बड़ी हूँ। तो ये चीज़ देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि आधी घरवाली नहीं होती। इससे ज़्यादा फजूल जुमला कोई नहीं हो सकता भाई। मेरी वाइफ की बहन मेरी छोटी बहन है, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में कभी जिंदगी में ये कह सकता हूँ कि मेरी आधी घरवाली है? नेवर, नहीं कह सकता ना। तो ये गलीज जहनियत जब नहीं आ सकती तो वो भी मेरी वाइफ की छोटी बहन यानी मेरी छोटी बहन है। तो फिर ये जुमला कहाँ से आया? वह किसी शैतान मर्द की जो है वो होगा जहनी ये खलफशार पड़ोस से आ रही हैं, ये सारी जो रिवायत आ रही है ना हमारे मुल्क में, ये पड़ोस से आ रही है। ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ ये माना जाता है। यहाँ जिस तरह अभी इमरान भाई भी बता रहे थे, मैंने खुद अपने पापा को देखा, क्योंकि वो अपने घर में तो छोटे थे लेकिन ससुराल में मेरी मम्मा बड़ी थी तो सारे बहन भाई छोटे थे, तो उन्होंने हमेशा अपने साले और सालियों को ऐसे ही प्यार किया, ऐसे ही उनका ख्याल किया जैसे अपने बच्चों का होता है। जब उनकी शादियां भी हुई तो वो फ्रंट पे रहते थे। इवन जो मेरी नानी है वो बड़ी उनको इज्जत देती थी बेटों से ज़्यादा, कि रिश्तों में हर चीज़ में ये आगे रहेगा। मम्मा को वो डांट देती थी लेकिन जो पापा ने कह दिया उसको वो वैल्यू करती थी। और पापा भी शायद कोई भी मशवरा देने से पहले या डिसीजंस लेने से पहले हमेशा उनसे डिस्कस करते थे। बड़ी कीमती इक़दार हैं और हमें अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहिए कि इन्हीं वजह से घर कायम रहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और अब जो ये घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये इसीलिए कि ये इक़दार ख़त्म होती चली ऐसा ही है। तो रिश्तों का एहसास कीजिए और मशवरा लेने से सामने वाले को ये एहसास होता है कि शायद वो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। एट द एंड करें आप अपनी, लेकिन मशवरा कर लें ताकि दूसरों को ये एहसास रहे कि उनकी आपकी ज़िंदगी में उनकी कहीं ना कहीं जगह मौजूद है। अस्मी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।